Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. Sorry, मैं फ़ैन के बिना बैठ नहीं पा रही हूँ और ये उड़े ही जा रहे हैं. ओके, फेदर्स रखे हैं आज मैंने आप लोगों के सामने. आज का टॉपिक जो है वो ये होने वाला है कि क्या वो आपके लिए खुद को बदलेंगे. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लोग जानना चाहेंगे ये चीज़. ऐसा मुझे कहीं ना कहीं अंदर से फील होता है कि ये इंसान आप जो भी जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, क्या वो बदलेंगे, क्या उनमें चेंजेस आएंगे, क्या वो आपके लिए अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करना चाहते हैं या नहीं. ओके, इससे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है गाइस. कई लोग जो होते हैं एक अकेले सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में. उनको कोई आगे से सामने से उतनी इफ़र्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं. सो हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं आज कि एग्जैक्टली वो आपके लिए बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, या फिर क्या होगा उनकी लाइफ में, किस तरह से चेंजेस आएंगे, ये हम आज देखने की कोशिश करने वाले हैं. अगर गाइज़ आपको ये वीडियो का टॉपिक पसंद आया हो और आप ऐसे वीडियोस देखना चाहेंगे इन फ्यूचर तो ज़रूर लाइक कीजिए. साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. साथ ही गाइज़ मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. वहाँ पे भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ. मैंने रिसेंटली नेक्स्ट 48 आवर्स का वीडियो वहाँ पे अपलोड किया है. ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन वहाँ पे अपलोड किया है. साथ ही एंजल मैसेज फॉर यू वहाँ पे मैं अपलोड करती रहती हूँ. सो आपको वो मिस आउट नहीं कर देना चाहिए. यहाँ पे आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. साथ ही गाइज़ सब्सक्राइब भी कीजिए उस चैनल को. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ रीडिंग. 2 पाइल्स रखी है मैंने आपके सामने, वाइट फेदर एंड ब्लैक फेदर. तो आप उसमें से कोई एक पाइल सेलेक्ट कीजिए. मैं स्ट्रिक्टली आपको कहूँगी कि एक ही पाइल सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि 2 ही पाइल्स है इसमें, तो दोनों का प्रेडिक्शन आई होप अलग अलग ही होगा. सो आई विल सजेस्ट यू एक ही पाइल चूज़ करें एंड स्टिक विद इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पाइल. पाइल नंबर 1 वाइट फेदर. देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था वाइट फेदर, उनके लिए रीडिंग क्या आ रहा है. क्या आपके पार्टनर खुद कोशिश करेंगे बदलने की, आपके खातिर वो बदलेंगे या नहीं, ये देखेंगे हम आज. 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कूल, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स सॉरी, चैरियट, साथ में आया है फ्रीडम और साथ में आया है एक्शन. ओके, जस्ट थोड़ा बहुत अरेंज कर लेती हूँ मैं. ताकि आपको सारे कार्ड्स जो हैं क्लियरली दिखाई दे. ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे अभी ट्रबल में दिखाई देते हैं. कई ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आपके साथ वो प्रॉपरली शेयर नहीं कर पा रहे हैं. कुछ ट्रबल्स, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पर आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे प्यार काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है. और डेफिनेटली अगर आप ये, जैसे आपने ये सवाल पूछा है कि क्या वो आपके लिए चेंज होंगे, क्या वो आपके लिए बदलने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली अभी इन प्रेजेंट मुझे उनका थोड़ा सा एटीट्यूड स्टक सा दिखाई देता है. कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, फंसे पड़े हैं किसी चीज़ के अंदर. पर जो चेंजेस आप इस इंसान में चाहते हैं, जो चेंजेस आप इस इंसान की लाइफ में चाहते हैं, वो ज़रूर ये लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपसे उतने कनेक्टेड हैं, उतना वो प्यार करते हैं. कहीं ना कहीं मूवमेंट दिखाई देता है. विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो चैरियट भी आया है, तो एक मूवमेंट दिखाई देता है उनकी लाइफ में, चेंजेस दिखाई देते हैं. इस सिचुएशन से हटकर आगे बढ़ेंगे, आगे निकलेंगे, आगे जाने की कोशिश करेंगे. दे विल वॉक, आगे जा रही है जर्नी. ट्रैक पे जो रेलगाड़ी चल रही है उनकी, वो आगे चल रही है, पीछे नहीं चल रही. सो इट्स वेरी गुड. सो प्रॉब्लम्स जो है वो एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं. धीरे धीरे चेंजेस लाइफ में अपने ला रहे हैं. बिहेवियर वाइज भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इनके अंदर बदलने की ज़रूरत है, ये दिखाई देता है. साथ ही मनी रिलेटेड हो सकता है किसी इशू से गुजर रहे हैं, और बैलेंस अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उनका
खो रहा है अभी फ़िलहाल, ऐसा दिखाई देता है, या फिर पास्ट में खो रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, चीज़ें सॉर्ट नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, एक्चुअल रीज़न नहीं मिल रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को इवन जब भी समझ रहे थे तो उसे सॉल्व किस तरह से करना है ये नहीं समझ पा रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ फाइनेंस ऑल्सो, काफ़ी सारी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस जा रही थी। दिमाग भी, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा था उसमें अपने लिए और दूसरों के लिए करने के बीच में। अपने लिए कुछ इंसान चीज़ें करता है और दूसरों के लिए कोई कुछ चीज़ें लिमिट में करता है, तो उन दोनों चीज़ों में ना ये बैलेंस खो बैठे थे। दूसरों के लिए हो सकता है काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे थे और उस दूसरों में मुझे आप दिखाई नहीं देते। ओके, सो आपके लिए नहीं कुछ कर रहे थे, रिलेशनशिप के लिए अपना 100% नहीं दे रहे थे, दे सकते थे पर नहीं दे रहे थे। उनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कुछ जो भी हो, जो भी चल रहा हो उनकी लाइफ में, पर आपकी रिलेशनशिप के लिए बाकी चीज़ों में तो 100% अपना दे रहे थे। जैसे कि फैमिली लाइफ में 100% दे रहे थे, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो फिर थर्ड पार्टी में भी अपना 100% दे रहे थे, पर आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रांटेड लिए जा रहे थे। तो उस चीज़ में दिखाई देता है कि उसमें चेंजेस आने वाले हैं। वो प्रायोरिटीज़ कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी ज़िंदगी में सेट करने वाला है इन कुछ ही दिनों में, और डेफिनेटली इस इंसान में वक्त के साथ काफ़ी बदलाव आएंगे और ये खुद बदलाव लाने की कोशिश करेगा ये इंसान। ओके, बाकी फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि बाकी फैक्टर्स इनको बदलेंगे, ये खुद इंसान बदलने के एक नई ज़िंदगी की राह पर चलने वाला है, खुद चेंजेस की तरफ बढ़ने वाला है। साथ ही ये पॉइंट हो सकता है कि कुछ कम लोगों के लिए रेजोनेट हो, पर दिखाई देता है कि कोई लड़की इनकी लाइफ में है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगी इन चेंजेस को। लड़की या फिर औरत, मुझे कहीं ना कहीं लड़की दिखाई देती है। ओके, औरत से भी ज़्यादा हो सकता है आपके लिए औरत वाला पॉइंट रेजोनेट हो जाए, बट कोई लड़की दिखाई देती है कि इनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाएगी। जैसे कि हो सकता है बेटी हो उनकी, या फिर हो सकता है छोटी बहन हो। अगर औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेजोनेट हो रहा है तो फिर उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी मदर, उनकी बड़ी सिस्टर, भाभी, कोई भी हो सकता है, बट कोई ऐसी लड़की जो उनके लिए एक गुड इन्फ्लुएंस हो। अगर आप फीमेल हैं तो आप खुद भी ये इंसान हो सकते हो। ओके, सो ये इंसान जो है ये कहीं ना कहीं चेंजेस ला रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, चेंजेस को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी डायरेक्टली इस लड़की का उन चेंजेस में हाथ नहीं है कि ये बैठकर उनको नहीं बोलने वाली कि तू खुद को बदल, ये नहीं होने वाला, पर डेफिनेटली इस लड़की की वजह से कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। ओके, बस इस लड़की की वजह, आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर, ये लड़की पूरी तरह से वजह नहीं हो सकती है, बस कुछ साथ देगी ये, कहीं ना कहीं ये इनको रियलिटी चेक हो सकता है देगी कि अभी तुमको बदलने की ज़रूरत है, और ये इंसान फिर बाद में खुद एफर्ट्स करता हुआ दिखाई देता है, खुद डिफ़िकल्ट टाइम्स से गुजरता हुआ दिखाई देता है, टू चेंज हिमसेल्फ, टू ब्रिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन हिम और हर। ओके, ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को बदलने के लिए या फिर अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए खुद कोशिश करने वाले हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई ज़िंदगी खुद से शुरू करने वाले हैं, अपने बिहेवियर्स में, यानी कि अपने स्वभाव में, अपनी ज़िंदगी में, अपने हैबिट्स, गुड बैड हैबिट्स में ये बदलाव लाते हुए, अच्छा बदलाव लाते हुए दिखाई देते हैं इन फ्यूचर। ओके, उस चीज़ के लिए ये खुद एक्शन लेते हुए, जैसे मैंने कहा, खुद एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल ये अपने हाथ में लेते हुए मुझे दिखाई देते हैं। एक्सप्रेस ये जिस तरह से करते हैं चीज़ें, कई लोगों के लिए ये पॉइंट रेजोनेट होगा कि ये दिल में जो चल रहा है बातें ये इंसान बताता नहीं है, ये इंसान अंदर ही रखता है, और एक हिम्मत की कमी हो सकती है इस इंसान में। ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि कई लोगों के लिए रेजोनेट हो जाए। हिम्मत की कमी है इस इंसान में, बात नहीं कर पाते घर पे, या फिर कोई बड़ा स्टेप नहीं ले पाते घर पे बताने के लिए आपके रिलेशनशिप के बारे में। इस इंसान में हिम्मत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए इस इंसान में हिम्मत नहीं है। कहीं ना कहीं सोल डरा हुआ है, कहीं ना कहीं सोल अटका पड़ा हुआ है। हो सकता है अगर आपने ये अगर पूछा है कि उनको उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, जैसे ये सवाल हमने पूछा है आज कि ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए क्या वो खुद करेंगे, जैसे कि हो सकता है अभी वो हो सकता है ब्लैक मैजिक या फिर ऐसी किसी चीज़ों में ट्रैप्ड हैं। और ब्लैक मैजिक का मैं हर एक क्लाइंट को भी मेरे बताती हूँ, ब्लैक मैजिक करने के लिए कई सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि ये पूजा कराओ, वो कराओ, वो हीलिंग कराओ, ये हीलिंग।
उससे नहीं होता गाइज़। अपनी सोल की जर्नी जो होती है वो ब्लैक मैजिक के स्पेसिफिक में आपको खुद को उसमें मेहनत करनी पड़ती है, खुद को एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो ये इंसान मुझे उन चीज़ों के लिए एक्शंस लेता हुआ दिखाई देता है। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप पर विश्वास रख के आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता हुआ मुझे दिखाई देता है। जो चेंजेस आप चाहते हैं इस इंसान में आए वो ज़रूर आएंगे और ये इंसान खुद मेहनत करेगा उस चेंजेस के लिए। फ्रीडम का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं ये फ्रीडम का कार्ड इनके लिए नहीं आपके लिए आया है। मैं कहूँगी आप इनकी ज़िंदगी में अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, एनर्जेटिकली या फिर फिज़िकली, दोनों तरफ से हो सकता है। ओके, मैं दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिज़िकली हो सकता है कि आप उनको बार बार कॉल किए जा रहे हैं, आप इनको बार बार मैसेज किए जा रहे हैं, यार मेरी ज़िंदगी में वापस आ जा प्लीज़, चेंजेस, ये सारी चेंजेस ले अपनी लाइफ में, इससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बनेगी, मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो। ये है फिजिकल इंटरफियरेंस। एनर्जेटिकल इंटरफियरेंस ये होता है कि आप इनके दिन भर आप इनके बारे में सोचते हैं, इनके लिए रोते हैं, इनके लिए तड़पते हैं, इनके लिए तरसते हैं। तो एनर्जेटिकली आप इनकी लाइफ में अभी तक इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। उनको फ्रीडम की ज़रूरत है। ओके, जब आप लेट गो करेंगे तभी ये इंसान को रियलाइज़ होंगी चीज़ें और तभी ये इंसान बदलाव की तरफ आगे बढ़ेगा। अभी ये इंसान ग्रांटेड लिए जा रहा है आपको कि मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं, ये तो है मेरे लिए, ये रहेंगे मेरे लिए। ओके, तो ये इंसान में चेंजेस तब आएंगे जब ये रियलाइज़ करेंगे कि आप उनको अभी आपको अभी ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप अभी इनके बारे में सोचना कम कर दिए हो, अभी आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हो। और जब ये इस एटीट्यूड के साथ अगर आपके पास वापस आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, सो उनको बदलना ही है। ओके, तो तभी ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। सो आई विल सजेस्ट यू कि उनको थोड़ा फ्रीडम दीजिए। अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस आपने डाल रखे हैं उनके ऊपर, फिजिकली, एनर्जेटिकली, हावेवर आप बोल रहे होंगे मैं तो मैसेज नहीं करती, उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर के रखा है, ये वो सब। पर गाइज, एनर्जेटिकल इंटरफियरेंस जैसी भी कोई चीज़ होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई नेगेटिव इंसान से अगर आप मिलते हैं तो आपका दिमाग थोड़ी देर सिर दुखने लगता है, वाइब्स नेगेटिव आने लगते हैं। तो आपकी वाइब्स कहीं ना कहीं उनकी तरफ पहुंच ही रहे हैं। सो आप एक बार एक्चुअली इन सब से बाहर आकर उनको फ्रीडम देंगे, उनको जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला एटीट्यूड जब आप रखेंगे तभी इनकी ज़िंदगी में इनको एक्शन लेना पड़ेगा टू चेंज देम, टू चेंज देयर बिहेवियर, टू चेंज देयर एटीट्यूड। ओके, तो आपको बेसिकली गाइज यही करना है कि आपको थोड़ा सा इनको फ्रीडम देना है, एनर्जी वाइज एंड फिजिकली एज वेल। ओके, तो इससे इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे और ये खुद फिर कोशिश करेंगे अपने आप को बदलने के लिए। ओके गाइज, ये था रीडिंग जिन्होंने वाइट कलर का फेदर चूज़ किया था। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही गाइज, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, रेजोनेट हुआ या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, कई लोग हैं गाइज लाइक ही नहीं करते, आप लोग वीडियो बस देख लेते हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, उससे मुझे समझ में आता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप कनेक्ट फील कर रहे हो इस तरह के वीडियोस के साथ। तो मैं ऐसे टॉपिक्स और ज़्यादा बनाती रहूँगी। ओके, साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वो मिस आउट ना कर दें। Thank you so much for joining me in this reading guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy and stay blessed. पाइल नंबर 2 की तरफ आए हैं हम लोग जिन्होंने ब्लैक कलर का फेदर चूज़ किया था। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। क्या आपके पार्टनर जो है वो आपके खातिर अपने आप में बदलाव लाएंगे या नहीं। ओके, 3 of Swords, ओके, 9 of Cups, फाइन, 2 of Swords, ओके, 9 की काफ़ी एनर्जी है, 9 of Pentacles, 4 of Cups, एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ओके ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली येस, बदलाव आएंगे उनकी ज़िंदगी में। पर मैं बाकी के एस्पेक्ट्स थोड़े आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा स्टबर्न दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान ये दिखाई देते हैं।
ओके, अपनी ज़िंदगी, अपने ज़िंदगी के तौर तरीके, अपनी लाइफ ये काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरीली सीरियसली लेते हैं। ओके, अपने आप को सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी देते हैं और मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसे ही आपको एक्सेप्ट करना है, ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड मुझे इनका दिखाई देता है। और इस चीज़ की वजह से ये काफ़ी इग्नोरेंट हो जाते हैं। आसपास में क्या बदलाव आ रहे हैं, आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास के लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनते ही नहीं। यूनिवर्स क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं। इनको काफ़ी सारी लाइफ में ना, इन्होंने काफ़ी गलतियां हो सकता है कि रिपीट की हैं। इनको काफ़ी टाइम पे यूनिवर्स ने इनको सिखाने की कोशिश की है कि भाई इस बार सीख ले, भाई इस बार सीख ले, इस बार सीख ले, पर सीखते ही नहीं। ये इंसान बहुत स्टबर्न है, ये नहीं सीखते हैं। एक ही गलती बार बार दोहराए जाते हैं। इनका अगर आपने पास्ट रिलेशनशिप्स वगैरह चेकआउट किए होंगे तो आपने देखा होगा कि इनका एक पैटर्न बन गया है। एक ही चीज़, एक ही गलती वो बार बार रिपीट कर देते हैं और खुद का कहीं ना कहीं ईगो, खुद का एटीट्यूड, इसकी वजह से इन्होंने काफ़ी लोग खोए हैं अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने ज़िंदगी में खोई हैं। तो ये इंसान जो है, बदलाव इसकी ज़िंदगी में ये खुद इंसान कभी नहीं लाएंगे। ओके, चांसेस है, ऐसा नहीं कि नहीं लाएंगे, पर खुद जो है, हाँ बस हो गया, अभी मैंने बहुत कुछ सह लिया, अभी बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है जिसको मुझे बदलना चाहिए, जिसको मुझे कंट्रोल में लाना चाहिए और अब मैं बदलता हूँ। ये इंसान ये खुद कभी नहीं सोचेंगे। ओके, जैसे हम क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चलते चलते हमें ठेस लग गई। ओके, तो और होता है ना, छोटा सा नाखून टूट जाता है या फिर दर्द होने लगता है उस एरिया में, तो हम अगली बार एटलीस्ट चप्पल पहनकर घूमेंगे या फिर नीचे देख के चलेंगे कि भाई कहीं ठोकर ना लग जाए, ना कहीं ठेस ना पहुंच जाए। पर ये ऐसा नहीं है, ये गलती वापस से दोहराने वाला इंसान है। ओके, एक बार हो जाता है बाय मिस्टेक, वापस से नहीं होगा करके वही उतनी ही इग्नोरेंस रखेंगे, उतना ही क्या कहते हैं उसे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, गैर जिम्मेदार रहेंगे। उतना लीजर वाला एटीट्यूड है कि भाई चलता है, ठीक है, होता रहता है, देख लेंगे बाद में। ये वाला एटीट्यूड कहीं ना कहीं इनका दिखाई देता है। और स्टबर्न भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, मैं इट इज़ लाइक माई वे और द हाईवे, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा होना चाहिए या फिर नहीं हो तो भी चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं स्टबर्न एटीट्यूड इनका मुझे दिखाई देता है। इस इंसान को काफ़ी सारे मौके दिए गए हैं बदलने के, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने सोचा भी है, बदलूंगा तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बदलूंगी तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, पर नहीं बदलते हैं। सोचते हैं, फिर उस सोच को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ओके, इनकी लाइफ में मुझे कई ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, इस स्टबर्ननेस को सपोर्ट करते हैं। ओके, ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं, ये इनके आसपास के लोग हो सकते हैं, इनके घर पे हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पैम्पर किया गया है। ओके, काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बन गए हैं कोई लोग इनकी लाइफ में। जैसे कि हो सकता है माँ पिता इनके जो हैं, नहीं बेटा ठीक है, ऐसा तो होता रहता है, तुमने सही किया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं, चलो ठीक है आगे बढ़ो। ये एटीट्यूड जो इनका है, इसको सपोर्ट करते हैं इनके पेरेंट्स या फिर इनके फ्रेंड्स या फिर इनके आसपास के कुछ लोग हैं, या फिर अगर थर्ड पार्टी है तो ये वाला एटीट्यूड थर्ड पार्टी उनका सपोर्ट करती है। इसलिए कहीं ना कहीं ग्रांटेड भी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं सही हूँ, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं, जो भी है मेरे हिसाब से आसपास के मेरे लोग जो हैं वो बदले, मैं नहीं बदलूंगा या फिर मैं नहीं बदलने वाला। तो ये कहीं ना कहीं सोच इनकी इस चीज़ की वजह से बन गई है कि काफ़ी लोग इनको सपोर्ट करते हैं। इनका ये जो गलत एटीट्यूड है, इनका जो ईगो है, उसको घास डालने वाले काफ़ी सारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में। ओके, आसपास के लोग हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कोई लोग होते हैं ना जो चमचेगिरी करते हैं, तो वैसे चमचेगिरी करने वाले भी लोग इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे दिखाई देते हैं। ओके, ये इंसान कहीं ना कहीं दिखाई देता है, हो सकता है कि ये सेल्फ मेड इंसान है या फिर थोड़ा सा सेल्फ लव इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा है। सेल्फ लव जब ज़्यादा होता है तो उसको सेल्फिशनेस ही कहा जाता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी ही धुनकी में काफ़ी ज़्यादा रहता है, अकेले में ही मस्त रहता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी चीज़ के लिए, और इसलिए ये काफ़ी लोगों से डिटैच भी काफ़ी आसानी से हो जाते हैं, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मग्न रहते हैं, अपने आप के लिए पहली प्रायोरिटी ये अपने आप को रखते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी चीज़ में तो अपने लव्ड वंस को बचाने से पहले ये खुद को पहले बचा लेंगे, फिर लव्ड वंस को बचाने की प्लान करेंगे।
सो ये चीज़ दिखाई देती है अपने आप के बारे में। पहले जो सोचना गलत नहीं है, पर एक पॉइंट पे जब आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें इस एटीट्यूड की वजह से गलत हो रही हैं, तो वो एटीट्यूड चेंज करना ज़रूरी होता है, राइट। आप रेजोनेट कर रहे होंगे इस पॉइंट के साथ। सो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि इस इंसान का थोड़ा सा उस तरह का एटीट्यूड है। जैसे मैंने इस रीडिंग के स्टार्टिंग में कहा, ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान में श्योरली आ रहा है। ओके, ज़िंदगी में बदलाव इसके श्योरली आ रहा है। पर मैंने ये सवाल जो पूछा था आज, वो ये है कि क्या वो खुद आपके खातिर बदलेंगे। ये इंसान बदलेगा, पर वो खुद नहीं बदलेगा और वो आपके खातिर नहीं बदलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये इंसान डेफिनेटली बदलने वाला है, क्योंकि ठेस पहले यूनिवर्स छोटी ठेस देता है, फिर ठोकर छोटी देता है, पर जब ये इंसान समझ में नहीं आता तो ज़ोर की लाठी पड़नी ही है। ओके, मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहती हूँ कि भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, पहले छोटी छोटी बार चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। एक ही चीज़ 1-2-3 बार सिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से वहाँ से। नहीं समझ रहा इंसान, नहीं सीख रहा इंसान, तो फिर बड़ी लाठी तो पड़नी ही है। ओके, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आ रहा है। अभी कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कोई इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मुझे दिखाई देता है जो आएगा या फिर आया हुआ है ऑलरेडी, पर उनका दिल जो है वो काफ़ी हद तक तोड़ कर चला जाएगा। इस इंसान को टॉप टू बॉटम 2 टुकड़ों में बांट कर चला जाएगा। दिल टूटना एक होता है ना गाइस, दिल पे क्रैक लग जाना, जो छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, हमें दिल को ठेस पहुंचती है। पर दिल टूटना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। कोई इंसान, कोई लव्ड वन इनका, जिनको ये बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, कनेक्शन रखते हैं किसी के साथ, वो इंसान इनको टॉप टू बॉटम गाइस तोड़ के चला जाएगा। ये रियलाइज़ करेंगे कि यार इतना, ये जो एटीट्यूड मैंने, ये जो स्टबर्ननेस, ये जो ईगो एटीट्यूड, ये जो मैंने रखा था, उसकी वजह से आज मेरे साथ कोई नहीं, आज मेरे साथ अपना कहने लायक कोई बचा नहीं है लाइफ में। ये इंसान ये जब पॉइंट रियलाइज़ करेगा अपनी लाइफ में, तभी डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान कम्प्लीटली बदल जाएगा, कम्प्लीटली अवेयर हो जाएगा, कम्प्लीटली यूनिवर्स, स्पिरिचुअल, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पे ये अपना इंसान ये चला जाएगा, ये दिखाई देता है। तो इनका दिल टूटना, देखो 3 सोल्स जब आते हैं, तो मैं मोस्टली मेरे हिसाब से मैं कार्ड इसको ये लेती हूँ कि फाइनेंसिस में भी प्रॉब्लम आना, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम आना, लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आना, और कहीं ना कहीं हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो जाना, क्योंकि 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, हेल्थ एंड फैमिली, लव एंड मैरिज, और करियर एंड फाइनेंसिस। ओके, ये दिखाई देता है। सो तीनों एस्पेक्ट्स में जब एक साथ प्रॉब्लम्स इनको दिखाई देंगे, और ये ऐसा इंसान दिखाई देता है जो तीनों लाइफ, इनकी तीनों जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, तीनों सेक्शंस ऑफ लाइफ जो है, उन तीनों लाइफ को एक साथ ख़राब कर सकता है। उतनी कैपेबिलिटी ये इंसान रखता है उनकी ज़िंदगी में, और वैसा इंसान उनको ठेस पहुंचाकर, इनका दिल तोड़कर जब चला जाएगा, तो डेफिनेटली इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशंस आने हैं, इसमें बदलाव आने हैं, इसमें टॉप टू बॉटम चेंज आने वाला है। साथ ही गाइज आपको क्या करना है, रिलीज़ कर दीजिए इस इंसान को। ओके, जो कंट्रोल करना चाहते हैं आप इस इंसान को, जो आप चाहते हैं कि ये इंसान बदले, कहीं ना कहीं मुझे इस पाइल पे ये दिखाई देता है कि मोर देन ये इंसान बदले, आप चाहते हैं कि इस इंसान को रियलाइज़ हो कि इसने क्या किया है। इस रियलाइजेशन के बाद ये इंसान बदले, ये आप चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप भी, मुझे दिखाई देता है कि चाहते हैं कि इस इंसान को ये ठेस पहुँचे, और तभी ये इंसान रियलाइज़ करेगा कि आपको कितनी ठेस पहुँची है इनके स्वभाव की वजह से, इनके ज़िंदगी के जीने की तरीके की वजह से आपको कितना नुकसान हुआ है, आपको कितने प्रॉब्लम्स हुए हैं, ये आप रियलाइज़ कराना चाहते हो उस इंसान को। गाइज़, कई चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। इनके, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ट्रांसफॉर्मेशन श्योर शॉट आ रहा है, तो अभी आप ये कंट्रोल जो करना चाहते हैं इनकी ज़िंदगी को, छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये इंसान आगे जाके बदलेगा, अभी नहीं बदल रहा है, और आपके लिए नहीं बदल रहा है, वो बदल रहा है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आने वाले हैं। सो इस इंसान को अभी लेट गो कर दीजिए, इसको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए रियलिटी को, और जस्ट यू आर रेडी टू रिलीज दैट कंट्रोल ऑफ सिचुएशन एंड पीपल।
लोगों को और सिचुएशन को कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आप अभी लेट गो भी कर रहे हैं, आप मूव ऑन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इंसान से ये दिखाई देता है। ये इंसान श्योरली चेंजेस आएंगे, इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे और हो सकता है कि ये इंसान उसके बाद आपको वापस से अप्रोच करे। डिसीजन विल बी योर्स, तभी डिसीजन आपके हाथ में होगा। हो सकता है आपने काफ़ी हद तक आगे मूव ऑन कर लिया है तब तक। और कई लोग जो है वो उनको सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो सोचते हैं कि इतना मैंने सहा, इतना मैंने तुम अब मेरे लिए अगर नहीं बदल रहे हो, आगे जाके तुम किसी और सिचुएशन की वजह से बदल गए, तो मैं तुमको एक्सेप्ट क्यों करूं। ये एटीट्यूड किसी लोगों का होता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप वैसा सोच लें, या फिर आप सोच सकते हैं कि बाद में सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप सोच लें ठीक है बाबा बदलाव आ गया है इस इंसान में, दिल से ये इंसान माफ़ी मांग रहा है तो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं वापस ज़िंदगी में, तो ये भी हो सकता है। ओके, सो कुछ भी हो सकता है। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन वॉट यू गाइज, how you guys are, how your journey is, how your process of thinking is. ओके, आपका कैसा सोचने का तरीका है, आपकी जर्नी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो अगेन बॉटम लाइन मैं ये कहना चाहूँगी, ये इंसान बदल रहा है, बदलाव आने वाले हैं, पर ये इंसान आपके खातिर, आपके लिए नहीं बदल रहा है एंड खुद बदलाव वो लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। बाद में इसकी लाइफ में बदलाव आने ही है, इसको लाठी पड़नी ही है और तब रियलाइजेशंस होने के बाद समझ में इस बंदे को आना ही है। पर तब तक आपको कंट्रोल जो है रिलीज़ कर दीजिए और अपनी लाइफ में सेल्फ लव जगाइए। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जिन्होंने ब्लैक फेदर चूज़ किया था, रेजोनेट हुआ है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस कई लोग हैं लाइक ही नहीं करते वीडियो को। कम ऑन यार, देखते हो लाइक करो एक। ओके, छोटा सा ही तो, एक क्लिक ही तो है। ओके, लाइक ज़रूर करना। साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए आपने कौन सी पायल पिकअप की थी, आपको रेजोनेट हुई या नहीं। और आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दे। मेरे पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।